सुप्रभात कक्षा 5 कैसे प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ सभी बच्चे स्वस्थ हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे हिंदी का पाठ 4। हमारे पाठ का नाम है त्योहारों का देश। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा जो देश है, भारत है, इसमें अलग अलग तरह के त्यौहार मनाए जाते हैं। सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग एक साथ मिलजुल कर भाईचारे से रहते हैं और उन सभी धर्मों में अलग अलग त्यौहार आते हैं और उन त्योहारों को हम सब लोग मिलकर प्यार से, भाईचारे से एक दूसरे के साथ मिलकर मनाते हैं। तो आज के इस पाठ के द्वारा लेखक ने हमें बताया है कि किस तरह से हमारे देश में विविधता में, अनेकता में एकता देखने को मिलती है। अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग त्यौहार मनाते हैं अलग अलग धर्मों में, लेकिन फिर भी हम सब लोग कैसे एक साथ मिलकर रहते हैं। प्रस्तुत कविता में बताया गया है कि भारत विविधताओं वाला देश है, फिर भी यहाँ एकता के दर्शन होते हैं। कि अभी जैसे मैंने आपको बताया कि भारत विविधताओं वाला देश है। अलग अलग तरह की चीज़ें हमारे देश में देखने को मिलती है। हर चीज़ में पहनावा अलग, भाषाएं अलग, सबका खान पान अलग, लेकिन फिर भी हम सब भारतीय कहलाते हैं क्योंकि हम सब में एकता है। विविधता होते हुए भी एकता के दर्शन हमें होते हैं। यहाँ के लोग उत्सव प्रिय हैं। यहाँ हर एक दिन, हर ऋतु, जीवन से जुड़े हर कार्यकलापों को उत्सव की भांति मनाया जाता है। यहाँ अलग अलग धर्मों के लोग सभी धर्मों के त्यौहार मिलकर मनाते हैं। त्यौहार और उत्सव यहाँ की संस्कृति के अभिन्न अंग है। तो हमारे भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग क्या है? त्यौहार और उत्सव, जो जीवन में उमंग और उत्साह का संचार करते हैं। वहीं यहाँ के राष्ट्रीय पर्व लोगों में एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं। तो यहाँ के जो राष्ट्रीय त्यौहार है, जैसे कि 15 अगस्त है या 26 जनवरी है, तो इस तरह के जो राष्ट्रीय त्यौहार है वो क्या है? एकता, लोगों में एकता और अखंडता को बनाए रखते हैं, उसको मिटने नहीं देते हैं। इन सब से हमारी महान संस्कृति में विविधताएं होते हुए भी एकता के दर्शन होते हैं। सभी बच्चे पेज नंबर 74 पे ध्यान देंगे। सभी बच्चे पेज नंबर 74 निकालेंगे अपनी किताब में। हुलस रहा माटी का कण कण, उमड़ रही रसधार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। मन भावन सावन आते ही हरियाली छा जाती है, राखी के दिन बहन खुशी से फूली नहीं समाती है। तो जब मन को लुभाने वाला, मन को भाने वाला सावन आता है तो क्या होता है? जब बारिश होती है तो धरती पे हरियाली छा जाती है, हरे भरे पेड़ दिखाई देते हैं हर कहीं पे और धरती हरियाली की चादर ओढ़ लेती है और ऐसे समय में धरती बहुत सुंदर दिखती है। और जब राखी का त्यौहार आता है तो प्यारे बच्चों, भाई और बहन दोनों के लिए ये त्यौहार बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस दिन बहन अपने भाई को राखी बांध के बहुत प्रसन्न होती है। घर बाहर झूले ही झूले, गाते राग मल्हार है। और घर के बाहर पेड़ों पे क्या होते हैं? झूले होते हैं और स्त्रियां उन पे बैठ के झूलती है और गीत गाती है, अपनी प्रसन्नता को इस तरह से प्रकट करती है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और हमारा जो ये देश त्योहारों का देश है, अलग अलग तरह के त्यौहार यहाँ पे मनाए जाते हैं, ऐसे इस देश से हमें प्यार है। आज़ादी के दिवस तिरंगा घर घर पर लहराता है, वीर शहीदों की गाथाएं हमको याद दिलाता है। और आज़ादी के दिन, जिस दिन हमें आज़ादी मिली थी, तो उस दिन तिरंगा जो है, हमारा झंडा जो तिरंगा है, वो घर घर पे लहराता है। और वीर शहीदों की गाथाएं, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया, ऐसे वीरों की, महान वीरों की गाथाएं हमें यह तिरंगा झंडा याद दिलाता है। मन भावों से भर जाता है, माँ की जय जयकार है, त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और हर कोई भारत माँ की जय जयकार बोलता है, भारत माता के जयकारे लगाता है। तो जब
वीर शहीदों को याद करके आज़ादी के दिन लोग याद करते हैं तो उनका मन किससे भर जाता है? श्रद्धा से भर जाता है और हर कोई उन शहीदों को याद करता है और भारत माता की जय जय बोलता है, जयकार लगाता है। तो त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। आता है हर वर्ष दशहरा होते खेल तमाशे हैं, दिवाली पर दीपदान फुलझड़ियाँ खिल बताशे हैं। और जब दशहरे का त्यौहार आता है तो उस दिन क्या होता है कि खेल तमाशे होते हैं, अलग अलग तरह के खेल होते हैं, तमाशे होते हैं। हर कोई उल्लास से और हर्ष से, प्रसन्नता से इस त्यौहार को मनाता है। और बाद में दशहरे के बाद में जब दीपावली का त्यौहार आता है तो घर घर पे दिए जलाए जाते हैं, हर कोई अपने घर पे दीपक जलाता है और फुलझड़ियाँ जलाता है, मिठाइयाँ बांटते हैं एक दूसरे को। मिठाइयाँ घर पे बनती है अलग अलग तरह की, या बाज़ार से मिठाइयाँ लेके आते हैं और एक दूसरे को मिठाइयाँ बांटते हैं। और आतिशबाजी की जाती है, दिवाली पे करते हैं ना बच्चों, सब पटाखे जलाते हैं, फुलझड़ियाँ जलाते हैं। तो इस तरह से हम दिवाली का त्यौहार मनाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। भाईचारे का संदेशा ले ईद मुबारक आती, मीठी खीर सेवैयाँ सबके मन को भाती। और ईद जब आती है तो यह भाईचारे का त्यौहार है। हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलके मनाते हैं। हिंदू, मुस्लिम या सिख, ईसाई जो भी हमारे देश में जितने भी धर्म के लोग हैं सभी मिलजुल कर भाईचारे से इस त्यौहार को मनाते हैं। और क्या खाते हैं? खीर, सेवैयाँ, मीठी खीर और सेवैयाँ खिलाते हैं, सबको एक दूसरे को खिलाते हैं। क्या बनती है ईद पे? मीठी खीर और सेवैयाँ बनती है और सभी एक दूसरे को यह मिठाइयाँ खिलाते हैं, खीर और सेवैयाँ खिलाते हैं और इस तरह से मिलजुल कर ईद का त्यौहार भाईचारे से मनाते हैं। खेल खिलौने पाते बच्चे क्रिसमस के उपहार हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। और जब क्रिसमस का त्यौहार आता है तो बच्चों को क्या मिलते हैं? खेल खिलौने मिलते हैं ना, अलग अलग तरह के खिलौने मिलते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकार के त्यौहार हमारे देश में मनाए जाते हैं। लोकतंत्र की झांकी ले 26 जनवरी आती है, बासंती फूलों की खुशबू झोली में भर जाती है। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो 26 जनवरी के दिन लोकतंत्र का उत्सव, गणतंत्र दिवस हम मनाते हैं। और बासंती, जब बसंत आता है तो रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं हर जगह, कहीं पे भी देखो सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए होते हैं और उनकी खुशबू से पूरा वातावरण महक उठता है। होली में डफ ढोल मंजीरे रंगों की बौछार है। और जब होली आती है तो डफली बजाता है, कोई डफ बजाता है, कोई ढोल बजाता है, कोई मंजीरे बजाता है, सब नाच गाना करते हैं और एक दूसरे को गुलाल लगाते हैं, रंग लगाते हैं और इस तरह से होली का त्यौहार मनाते हैं। त्योहारों का देश हमारा, हमको इससे प्यार है। तो होली का त्यौहार जब फाल्गुन मास में आता है तो हर कोई मस्त हो उठता है। तो ये अलग अलग से, जैसे कि हमारे देश में राखी का त्यौहार मनाया जाता है, ईद मनाई जाती है, क्रिसमस मनाया जाता है, होली मनाई जाती है और राष्ट्रीय त्यौहार हमारे जैसे कि 26 जनवरी और 15 अगस्त मनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारे देश में त्योहारों का कितना महत्व है इस पाठ के द्वारा कवि ने हमें बताया है।